अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश व खुरम और महफूज होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की यूनिट नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्सेज एंड डेटा इज कॉल्ड अ। इसका मकसद ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, वो किस लिए कनेक्ट होते हैं, या तो वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं या तो डेटा, या दोनों शेयर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है कि इसको नेटवर्क कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा एनालॉजी है नहीं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। पार्ट 2, इन विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको डिटेल से थोड़ा देखेंगे चारों पॉइंट को, क्योंकि ये आगे भी डिस्कस होने वाले हैं। सिंप्लेक्स सिर्फ डेटा या तो सेंड कर सकता है या सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है। ये एट ए टाइम 2 काम नहीं कर सकता। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे घर में टीवी लगे होते हैं। इन टीवी के लिए वहाँ से तो डेटा आता है, लेकिन यहाँ से हम कुछ भी नहीं भेज सकते। इसी तरीके से जिस कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर लगा होता है, तो कंप्यूटर प्रिंटर को तो डेटा भेजता है, लेकिन प्रिंटर से कोई डेटा कंप्यूटर को वापस नहीं आता। तो इसको हम कहते हैं कि सिंप्लेक्स है। अब फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स को भी हम देखेंगे। फुल ड्यूप्लेक्स में यह होता है कि डेटा एट ए टाइम दोनों की तरफ सेंड होता है, और हाफ ड्यूप्लेक्स में भी ये होता है कि डेटा दोनों तरफ सेंड हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हाफ ड्यूप्लेक्स में नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त में दोनों डेटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स में ये होता है कि दोनों एट ए टाइम डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हम यानी बोल भी सकते हैं और वहाँ से सुन भी सकते हैं। अगर हाफ ड्यूप्लेक्स की एग्जांपल की बात की जाए तो आपने सिक्योरिटी एजेंसी वालों के साथ ये डिवाइस देखे होंगे कि जब वो किसी से बात करते हैं, यानी वो बात फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो एक बटन प्रेस करते हैं, इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, तो वहाँ से कोई डेटा या साउंड नहीं आता। जब ये बटन को छोड़ते हैं, यहाँ से डेटा चला जाता है, फिर वहाँ से डेटा शुरू होता है, यहाँ से कोई डेटा नहीं जाता। तो हाफ ड्यूप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स की हम बात इसलिए नहीं करते कि ये इसके 2 टाइप है, बाकी ड्यूप्लेक्स में कुछ भी नहीं है। पार्ट 3, इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड ओवर द नेटवर्क। ये सिंपल मैसेज है, यानी जो डेटा या इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो इसको मैसेज कहते हैं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। पार्ट 4, इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। मैसेज की हमने बात की कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड होती है या रिसीव होती है, तो इसको मैसेज कहते हैं। सेंडर सेंड करने वाला होता है मीडियम। वो मीडियम यानी केबल हो या वायरलेस हो, जो भी मीडियम है जिस पे मैसेज या कोई डेटा ट्रेवल करता है, तो इसको मीडियम कहते हैं। यहाँ हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, प्रोटोकॉल। यहाँ हाफ ड्यूप्लेक्स है, यहाँ आपने ऑप्शन सी को सेलेक्ट करना है। अगर पहले मैंने नहीं बताया तो यहाँ मैसेज है, इससे पहले नेटवर्क था। तो प्रोटोकॉल का क्या मकसद होता है, यानी ये 2 डिवाइसेस हैं, जब इनमें प्रोटोकॉल नहीं होता ये तो कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन डेटा शेयर नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल बेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है उर्दू बोल सकता है, दूसरा बंदा चाइनीज़ है, ये उर्दू नहीं बोल सकता। तो इस दोनों में यानी बात तो कर सकते हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सकते। अब किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि यहाँ कोई तीसरा बंदा ऐसा हो कि वो चाइनीज़ को भी समझे और उर्दू को भी समझे। अब उर्दू वाले स्पीकिंग जो भी बात करे तो वो इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके इसको बता देगा। जब ये इसका रिस्पांस देगा तो इस चाइनीज़ लैंग्वेज वाले की जो चाइनीज़ में जवाब दिया था, इसको ट्रांसलेट करके उर्दू में कहेगा, तो ये भी समझ जाएगा। तो प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से एक्ट करता है, आप इस एग्जाम्पल को समझे। पार्ट 5, इन मोड बोथ स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा सिमल्टेनियसली। जैसे हमने बात की सिंप्लेक्स में एक तरफ से होता है, फुल डुप्लेक्स में सिमल्टेनियसली होता है, या एट द सेम टाइम वो डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में हमने बोला था कि वो सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ होता है ये कि सिमल्टेनियसली नहीं होता, एट द सेम टाइम नहीं होता। पार्ट 6, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बाइट एट द सेम टाइम। सिंप्लेक्स से हो ही नहीं सकता, हम इसको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस में देखते हैं। सिंक्रोनस में हम कहते हैं कि डेटा वर्ड बाई वर्ड सेंड होता है, यहाँ बाइट बाई बाइट सेंड होता है, यानी 1 बाइट किस में सेंड होता है, एसिंक्रोनस में। तो लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि वर्ड बाई वर्ड क्या होता है और बाइट बाई बाइट। बाइट 8 बिट की कम्बिनेशन होती है, यानी जब भी हम एसिंक्रोनस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो एट ए टाइम 8 बिट पे हम काम करते हैं। लेकिन सिंक्रोनस में ये शर्त नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि इसने इसकी कितनी बैंडविड्थ रखी है। वो 8 बिट भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अगर एसिंक्रोनस है तो वो 1 बाइट एट अ टाइम सेंड करेगा। पार्ट 7,
केबल इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर। कोएक्सियल की जब हम बात करते हैं तो कोएक्सियल जो आम टेलीविज़न में यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक ये बहुत स्टैंडर्ड होता है, इसमें 1 GB से 2 GB डेटा एट अ टाइम ट्रांसफ़र होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। कैट तो कैटेगरी है, इसमें 700 MB तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल आप देखें ट्विस्टेड टुगेदर, तो ट्विस्टेड पेयर केबल ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। यानी इस सवाल में ये पूछा गया था कि कौन सा केबल ऐसा होता है कि वो कॉपर का भी बना होता है और साथ साथ ट्विस्टेड भी होता है, जिसकी पिक्चर आप साइड पे देख सकते हैं। तो ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। पार्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज़ यूज टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। ये शायद इसमें आप देखें तो स्विच तो बहुत डंप है, इसको हम देखते नहीं है। राउटर हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि स्विच जो होता है वो एक नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है, यानी एक राउटर से एक केबल आया है, यहाँ हम एक कंप्यूटर कनेक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हमने कनेक्ट करे हैं तो हम स्विच लगाकर इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन राउटर ऐसा होता है कि यहाँ एक डिवाइस है जिसको राउटर कहते हैं, इससे बहुत किस्म के मुख्तलिफ नेटवर्क इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ से आप डेटा सेंड करते हो इस तरफ तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, या इस तरफ सेंड करते हो तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंट नेटवर्क पे राउटर डेटा सेंड करते हैं। अगर सेम नेटवर्क के अंदर हो तो तब हम स्विच सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 9, इन नेटवर्किंग देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर आर हायरार्ची अमंग द कंप्यूटर। यानी ये कहते हैं कि कौन सा ऐसा हायरार्ची होता है जिसमें डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, यानी एक ख़ास सर्वर नहीं होता, तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे पीयर टू पीयर में ये होता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, या जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, ये जब सेंडर है तो ये सर्वर बन गया, और इस टाइम ये रिसीवर है तो ये क्लाइंट बन गया। लेकिन अब इस यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हुई, अब इस वाला से इस तरफ डेटा सेंड हो रहा है, तो अब ये सर्वर बन गया और ये क्लाइंट बन गया, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, तो हम पीयर टू पीयर को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 10, वर्क बाय यूजिंग द शेयर्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल मेंटेनिंग प्राइवेसी थ्रू सिक्योरिटी प्रोसीजर। तो इसमें सिंपल सी बात है कि लेन तो है नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो आप सी सेलेक्ट करें। पार्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इन 4 टोपोलॉजीज में कौन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्टार टोपोलॉजी तो होता नहीं है इसमें, क्योंकि एक डिवाइस रखा गया होता है जिसको हब कहते हैं, तो इससे यहाँ कोई भी डिवाइस आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। बस टोपोलॉजी तो इसे भी सस्ती पड़ती है क्योंकि एक केबल होता है, इसके साथ यहाँ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी भी कुछ इस किस्म की होती है। यहाँ मैंने इस इसलिए ड्रा की क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो इसके माइंड में आता है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से सर्कल के शेप में होगा, ये इसी शेप में भी हो सकता है, इस शेप में, या यानी किसी भी शेप में हो सकता है। ये सिर्फ एक केबल होता है, इसके साथ बहुत सारे डिवाइस अटैच होते हैं, तो ये भी नहीं होता। मैश टोपोलॉजी इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हर डिवाइस को यहाँ डेडिकेटेड पाथ होता है, यानी फॉर एग्जांपल ये 4 डिवाइस है, ये हर डिवाइस को अपना अपना डायरेक्ट लिंक होता है, तो जब इतनी केबलिंग आप करोगे एक्सपेंसिव तो पड़ेगा। पार्ट 12, हाउ मैनी लेयर डज द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ। ये तो बहुत सिंपल है कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्ट 13, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डिसाइड विच फिजिकल पाथवे टू डेटा शुड टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि OSI मॉडल में कौन सा लेयर ऐसा होता है कि फिजिकल पाथ वो डिसाइड करता है कि डेटा को कौन सा फिजिकल पाथ अडॉप्ट करना होगा। तो यहाँ हम सारों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो यहाँ नेटवर्क लेयर हम सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे। नेटवर्क लेयर में होता ये है कि ये ऑपरेट होता है राउटर पे, और राउटर को हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस डिवाइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने डेटा सेंड करना है यहाँ तक, एक रास्ता तो फॉर एग्जांपल इसके लिए ये है, एक रास्ता इसके लिए ये है, और एक रास्ता इसके लिए बहुत दूर से आया है। इन सारों का बैंडविड्थ भी सेम है, यानी ये फॉर एग्जांपल 10 MB और ये भी 10 MB, ये भी 10 MB पर सेकंड ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे ही डेटा यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक सेंड करने के लिए, तो ये देखता है कि कौन सा पाथ अभी फ्री है, यानी इसके बैंडविड्थ अगर सेम भी है, ये भी 10 है, ये भी 10, लेकिन ये इसी वक्त चेक करता है कि किस पे कितना ज़्यादा कंजेशन है, किस पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल ये केबल 10 MB पर सेकंड तो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अभी इस पर कंजेशन है जस्ट 2 MB वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरीके से ये 10 में से 4 के लिए अभी रेडी है, और ये 10 में से 8 के लिए अभी रेडी है।
यहाँ अभी अगर ये डम टर्मिनल होता डायरेक्ट ये शॉर्ट टेस्ट वे वो एक्सपायर करता, लेकिन यहाँ 2 MB इसकी स्पीड बहुत कम है। इसके बनिस्बत अगर ये अडाप्ट करे तो ये जल्दी पहुँच सकता है, लेकिन इसकी स्पीड भी कम है क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 इसके लिए अवेलेबल है। इसके बनिस्बत ये अगर थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन वो 10 में से 8 MB इसके लिए रिजर्व है, यानी बिल्कुल फ्री है। तो राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, फ़ौरन वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा रास्ता बिजी है, अब कौन सा फ्री है। तो वो ये लेंथी रास्ता इसलिए अडाप्ट करेगा क्योंकि इसमें कंजेशन नहीं है, इस पर ट्रैफिक कम है। तो हम यहाँ नेटवर्क लेयर को सेलेक्ट करेंगे। या इस एनालॉजी को आप समझे, क्योंकि ये MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14, विच लेयर परफॉर्म सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन, लॉगिंग एंड सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा है। हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे सेशन लेयर को। अगर हम इसको 1 by 1 डिटेल से देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है OSI मॉडल में तो आप कमेंट करें, तो मैं OSI मॉडल पे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप इसे सीख सकते हैं। यहाँ हम सेशन लेयर को सेलेक्ट करेंगे इसलिए कि वो नेम रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, लॉगिंग वगैरह भी काम करते हैं और इसी तरीके से वो चेक पॉइंट और भी इसके ज़्यादा काम है। लेकिन यहाँ हम में जो डिफिनीशन दी गई है तो हम इसके अकॉर्डिंग सेशन लेयर को सेलेक्ट करेंगे। 15 एंड लास्ट, द टोपोलॉजी ईच नोड कंप्यूटर सर्वर पेरिफेरल etc अटैच टू अ कॉमन केबल। यानी इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें जितने भी डिवाइस हो एक कॉमन केबल के ज़रिए वो कनेक्ट हो। स्टार में इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ एक हब होता है और हब के साथ इतने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ये नहीं है। ट्री टोपोलॉजी भी नहीं है। रिंग टोपोलॉजी इसलिए है क्योंकि ये एक रिंग है, ये एक केबल होता है, यहाँ इसके साथ डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। मेश टोपोलॉजी का मैंने बताया था कि ये डेडिकेटेड होते हैं, यानी अगर इसमें जितने भी डिवाइस रखे हैं तो सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि इन MCQs का आपको समझ आ गया होगा। अगर इस MCQs इन वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते जाए ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। इससे हमें भी फ़ायदा होता है, हमें प्रेजेंटेशन मिलती है और हम मज़ीद मेहनत के साथ वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। यहाँ अब मेरा नज़र पड़ा क्वेश्चन नंबर 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे। अगर ये भी आप हल नहीं कर सकते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं इसको ट्रिकी और आसान तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा जिससे आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं और पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वंस अगेन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।